hello everybody. Good evening. Warm welcome to the class. Warm welcome to Rank Plus. How's my lovely kids doing everyone? क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? And clearly visible and audible to each and everybody out there. मेरी आवाज आप सभी लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? मैम आपको क्लियरली दिखाई दे रही है या नहीं? इस चीज का जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का मजेदार एंड धमाकेदार माइंड ब्लोइंग सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 2 के बारे में, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th में आप सीखते हो कि हाउ टू यूज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आप अपनी लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये जानते हैं, ये सीखते हैं। सो लेट मी टेल यू, जल्दी से बता दो, जस्ट टेल मी वेदर मैम इज क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर और नॉट। अगर मैम क्लियरली विजिबल है तो जल्दी से थम्स अप से दो चैट बॉक्स में और आ जाइए सभी लोग। आई एम वेटिंग फॉर ईच एंड एवरीवन आउट देयर। कम ऑन, डू ज्वाइन द सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकैप की, हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, क्या पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल गोना मूव टुवर्ड्स द ग्राफिकल मेथड। ऑलराइट, आर वी ऑल रेडी एवरीबॉडी? कैन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट? यस और नो? कम ऑन, चलो। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। ओके, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिकैप, उस रिकैप के लिए जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सबसे पहले तो आई वांना आस्क फ्रॉम यू ऑल कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, फिर हम बात करेंगे टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक चीज में आपको मर्ज अप नहीं करना है। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशन कैन बी इन सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन कैन बी इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन कैन बी आल्सो इन थ्री वेरिएबल्स। तो उसकी कोई भी बात नहीं है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा टू वेरिएबल में ही होगी या लीनियर इक्वेशन सिर्फ वन वेरिएबल में ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। लीनियर इक्वेशन कैन बी इन वन वेरिएबल, कैन बी इन टू वेरिएबल, कैन बी इन थ्री वेरिएबल, इट डिपेंड्स। ओके, तो अगर मैं लीनियर इक्वेशंस की बात करूं तो लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस हैविंग डिग्री equal to 1, जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, इफ दैट इज इक्वल टू 1 तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी बच्चों, तो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब लीनियर इक्वेशन के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल कैन बी एनी, लाइक अगर मैंने लिख दिया 4y + 2 = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने लिख दिया 3t - 4y = 0, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये अगर मैंने लिख दिया x + 5y = -5, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज y। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, and this is a linear equation in again two variables। और अगर आपको ये डाउट है कि वेरिएबल क्या होता है, हाय केशव, हाउ आर यू डूइंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वार्म वेलकम टू द क्लास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर अब मैं बात करूं वेरिएबल की, अगर हमें ये डाउट है कि मैम वेरिएबल क्या होते हैं, तो वो भी एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एक भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल आर समथिंग हुज वैल्यू वेरीज या हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैल्यू जिसकी फिक्स नहीं होती है वो होते हैं आपके वेरिएबल। वेरिएबल वेरीज, वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। अब वो लेटर्स क्या हो सकते हैं? लेटर्स कैन बी एनी, x, y, a, b, c, any of the from out of these
जो भी हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं उन सबके कोई भी आपका लेटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो आपका वेरिएबल के अंडर काउंट होगा। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करती हूँ, अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करती हूँ तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करती हूँ तो अगर मैं लिखती हूँ x प्लस 5y minus 4 equal to 0, this is a linear equation in two variable. If I am writing 4p plus 5q equal to 10, this is a linear equation in two variable. If I am writing 10w plus 5t equal to 15, this is also a linear equation in two variable. Linear equation क्या होती है? जिसकी highest degree 1 होती है, और linear equation क्या होती है? जिसकी highest degree 1 होती है। और two variable क्या होते हैं? कि ऐसी linear equation जिसमें हमारे दो अलग अलग variable आ रहे हो, वो आपके linear equation in two variables कहलाते हैं। समझ में आई कहानी? yes और no, कहीं कोई अटक रहा है, कोई confusion है, कोई doubt है? You guys can easily ask. I would love to clear it up. Everybody, come on. जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है इतने में मैं आपके एक बार चार्ट्स ओपन कर देती हूँ। कहाँ गई चार्ट्स? जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yes, hi Prachi, good evening. How are you doing? मैम 3 वेरिएबल ऑल्सो, हाँ फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं 3 वेरिएबल की बात करूँ और अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, तो ये क्या है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। ये आपकी 3 वेरिएबल हो जाएगी, जहां पर अलग अलग 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे, जहां पर अलग अलग 3 अलग अलग लेटर्स दिखेंगे, वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर हुआ केशव? इज इट क्लियर टू यू? येस और नो एक बार जल्दी से देख लो और मुझे बताओ क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है? आई वुड लव टू क्लियर इट अप। इफ यू आर फेसिंग एनी कंफ्यूजन इन इट, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जल्दी से इसको वीडियो को जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है इसको नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड, बट इसको नोट डाउन करिए क्योंकि एक एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जल्दी से जाइए, नोट इट डाउन एवरीबॉडी, अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो। और अगर नोट डाउन कर लिया है तो थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, जिससे प्रियल मैम को पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। अगर अभी तक नोट डाउन कर लिया है सभी ने तो जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में कि मैम नोटेड, या गिव मी सम थम्स अप सो दैट मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ यू ऑल हैव रिटन इट अप, आप सभी लोगों ने लिख लिया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन फास्टर। व्हाट इज वेरीज? वेरीज मतलब चेंजेस, जो चेंज होता रहता है उसको हम वेरीज बोलते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो चेंज होता रहता है उसको हम वेरीज कहते हैं। मैम नहीं लिखा, ठीक है लिख लो, नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाती हूँ, जल्दी से लिखो। और जब आप लिख लिया हो तो एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दो मेरे को चैट बॉक्स में कि मैम लिख लिया, नोटेड। कम ऑन, जल्दी जल्दी से एवरीबॉडी। जल्दी से नोट डाउन कर लो और मुझे बताओ सभी ने लिखा कि नहीं लिखा? कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। जल्दी करो केशव, क्विकर, फास्टर बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं है, बहुत सारी क्वेश्चंस करने हैं हमें आगे। क्या होती है लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस whose highest degree is equal to 1, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर दोज लीनियर इक्वेशंस जिसकी हाईएस्ट डिग्री तो 1 होती है, बट साथ की साथ वो आपके क्या होते हैं? वो आपके 2 वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेफ्ट, इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज गो अहेड एंड आस्क, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी।
आई होप मेरे पास प्राची का थम्स अप आ गया है, दैट मींस ये नोट डाउन हो चुका है। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन, ये शायद मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था इन द प्रीवियस क्लास। अभी बताओ आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? चेक वेदर द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x - 2y = 4 एंड व्हिच आर नॉट। आपके पास यहाँ 4 ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या बोलूं, तो 4 अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। आपको ये पता करना है कि ये जो पार्ट्स गिवन है, ये जो फॉलोइंग पर्टिकुलर इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, या फिर ये पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो हम ये जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, लाइक 2,0 गिवन है, तो 2,0 में 2 इज द x एंड 0 इज योर y, राइट। तो 2,0 में पुट करूंगी जो भी मेरे पास इक्वेशन गिवन है। अगर इक्वेशन को सॉल्व करके, लाइक आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, अगर मेरे पास आंसर में 0 आ गया या LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज अ सोल्यूशन। और अगर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया, मतलब इफ LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देन वी विल से द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज 2x - 2y इक्वल्स टू 4। क्या गिवन है इक्वेशन? 2x - 2y इक्वल्स टू 4, ये आपकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, दैट इज 2,0। 2,0 में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह पर विल गोना पुट 2, 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 - 0 इक्वल टू 4। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 4 - 4 इक्वल्स टू 0, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और हमें सोल्यूशन में भी 0 मिल गया। हम बोलेंगे यस 2,0 आर द solution of the given equation। आर दी सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी से। सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ कि सेकेंड पार्ट इज द सोल्यूशन और नॉट। सेकेंड पार्ट सोल्यूशन है या नहीं है? अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो सेकेंड पार्ट इज 0, -2 एवरीवन। सो आप लोग मुझे बताइए, दिस 0, -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट? आप लोगों को सॉल्व करना है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हियर इज योर इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पार्ट्स आपके पास गिवन है, और आपको इन चारों की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करनी है और बताना है कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई मतलब अगर आपके पास सॉल्व करते करते LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, अगर आपके पास सॉल्व करते करते LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, तो हम बोलेंगे बेटा लोग कि yes it is satisfying the equation, that particular point is the solution of the given equation। but अगर आपके पास सॉल्व करते करते सोल्यूशन नहीं आता है, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाता है या सोल्यूशन में 0 नहीं आता है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि नो बाई नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर हो गई कहानी? कोई कंफ्यूजन? चलो इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। 0, -2 इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है? इक्वेशन इज आर 2x - 2y इक्वल्स टू 4, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 2 इंटू 0 -2 इंटू y इज -2 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर देते हैं, कितना हो गया बेटा? 0 - +4 इक्वल टू 4। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो हम बोलेंगे यस 0, -2 इज द सॉल्यूशन। 0, -2 इज द सोल्यूशन। एवरीवन क्लियर हुई कहानी? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से एवरीबॉडी। इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट, एनी कंफ्यूजन लेफ्ट, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। चलो इसी के साथ थर्ड पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? 4√2, √2। क्या गिवन है? 4√2, √2। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों? इक्वेशन जो भी हमारे पास गिवन है, क्या है इक्वेशन वो लिख लेते हैं। इक्वेशन इज योर 2x - 2y इक्वल टू 4। 2x - 2y इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन गिवन है। चलो
पुट कर देते हैं 2 इंटू 4√2 माइनस 2 इंटू वाई कितना गिवन है बेटा, दैट इज ऑल्सो √2 इक्वल टू 4। आगे बढ़ जाइए। अगर सॉल्व करते करते आंसर 4 आ गया तो बधाई हो, आंसर सही है, नहीं आया तो फिर गलत है। कितना आ गया बेटा, 8√2 माइनस 2√2, 6√2 equal to 4, which is where we can say LHS is not equal to RHS. तो हम क्या बोलेंगे, it is no, 4√2 comma √2 is not the solution of the given equation, is not the solution of equation. क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। एवरीबॉडी कम ऑन, क्विकर, फास्टर, जल्दी जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो अभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे, पूछना आपको पड़ेगा बट कम ऑन। मैम फर्स्ट लाइन यू राइट, आई डोंट अंडरस्टैंड। थर्ड वन इज रॉन्ग, यस थर्ड वन इज नॉट कमिंग, थर्ड वन इज नॉट द पार्ट। क्या था, 4√2 कॉमा √2, इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4x की जगह हमने 4√2 पुट किया, माइनस 2y की जगह हमने √2 पुट किया, ठीक है। 2 इंटू 4 दैट इज 8√2, 2√2 इंटू 2√2 हमारा 2√2 एज इट इज हो गया इक्वल्स टू 4, 6√2 इज कमिंग नॉट इक्वल टू 4, तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट आप सभी के सामने सॉल्व किया हुआ है, किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताओ। अगर क्लियर हो गया है तो लिखो मैम क्लियर हो, इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बताओ कि मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आई लव टू एक्सप्लेन इट फॉर यू ऑल, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और नोट डाउन किया कि नहीं। मैम कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट अगेन, क्वेश्चन फर्स्ट अगेन। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 2,0 राइट, हमने 2 पुट किया 4 पे, माइनस 2 इंटू वाई, वाई क्या था हमारा 0 था, तो ये वाला हमारा y वाला टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो गया, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 हो गया, LHS इक्वल टू RHS, 4 माइनस 4 0 हो गया। देखो अगर हमारे पास पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, पूरी इक्वेशन अगर 0 हो गई तो वो उसका जो भी पॉइंट्स हमने पुट करे हैं दोज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर हमारी वैल्यूज 0 नहीं होती है, मतलब आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज अगर आंसर में 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं करा। जैसे ये वाला पार्ट था, थर्ड पार्ट था, इसमें हमारा सॉल्व करके 0 आ ही नहीं सकता, तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट द सोल्यूशन। हाय अमर, लक्ष्य कह रहे हैं उनको क्लियर हो गया है, ग्रेट। प्राची मैंने वापस से एक्सप्लेन कर दिया। अमर कह रहे हैं सेकंड वाला नहीं आया, सेकंड वाले में क्या है बेटा, 0 कॉमा -2, 0 हमने x की जगह पर पुट किया, -2 हमने y की जगह पर पुट किया, 2 इंटू 0 0, -2 इंटू -2 दैट इज प्लस का 4, 4 इज इक्वल टू 4, मतलब LHS RHS के इक्वल है, 4 माइनस 4 करूंगी तो मैं 0 ही आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यस इट इज द सोल्यूशन, यस 0 माइनस 2 इज द सोल्यूशन। आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है ब्रैकेट के अंदर तो बस इस चीज का ध्यान रखेंगे, पहली वैल्यू जो होगी वो x की होगी और सेकेंड वैल्यू जो होगी वो आपकी y की होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4√2, 2, तो 4√2 इज द पॉइंट फॉर x and √2 is the point for y। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ वन इज एन आंसर इज -2, फोर्थ वन का आंसर आ रहा है -2, पता नहीं बेटा वो तो सॉल्व नहीं किया। आप लोग बताओ सॉल्व करके कि फोर्थ वाला इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। फोर्थ वन क्वेश्चन, फोर्थ वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यस और नो। एवरीवन कम ऑन, क्विकर, फास्टर, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी लोग दैट फोर्थ वन, ये वाला आप लोग को खुद से ट्राई करना है। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो फोर्थ वाला और मुझे बताओ व्हाट इज द सॉल्यूशन। है सॉल्यूशन या सॉल्यूशन नहीं है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट और नॉट। जल्दी से बताएंगे, सोचिए समझिए एंड देन डू लेट मी नो वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट हो गया? सभी लोगों का हो गया है? थम्स की बारिश कर दो अगर हो गया है तो। अगर सभी ने नोट डाउन कर लिया, ऐसे लाइन से थम्स की बारिश हो जानी चाहिए, सो दैट मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि यस मेरे चैंपियंस को सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर नहीं हुआ है तो फिर हम दोबारा बताएंगे, अगर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन एवरीवन, क्विकर। क्विकर क्विकर एवरीबॉडी। ओके, तो मुझे थम्स अप्स आ गए हैं, दैट मीन सभी को क्लियर हो गया है। प्राची का आ गया, केशव का आ गया, परफेक्ट। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हियर इज एन इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू ऑल। ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है ये देख लेते हैं। A linear equation in two variable has infinitely many solution. Okay, अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। अगर आपके पास कोई भी एक, इफ यू आर हैविंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट मे हैव द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। हाउ यू कैन कैलकुलेट इट? फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। अभी देखो एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास जो कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी, कोई डाउट होगा, आप प्रियल मैम से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, बट जब तक आप पूछोगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 6, राइट। अगर मैं x की जगह पर, अच्छा पहले तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या तो x की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 6 माइनस का 2y, कितनी हो जाएगी बेटा? 6 माइनस का 2y, यस और नो। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये जो लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट टिप करके, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो, उस लीनियर इक्वेशन में जितनी आपकी मर्जी है आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लगा लीजिए, वो सारी वैल्यूज, मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको एक एग्जांपल करके बता देते हैं। देखो जैसे ये x प्लस 2y इक्वल टू 6 था, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस 2y। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो y कितना हो जाएगा बेटा? 6 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पर 0,6। ठीक है, चलो अब दूसरा करती हूँ। अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास y कितना आ जाएगा? दैट इज व्हाट, या फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। दैट इज y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, चलो तो y कितना हो जाएगा? अगर x मेरा 1 है तो दैट इज 6 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज व्हाट, 5 अपॉन 2। एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1,5 अपॉन 2। आगे बढ़ जाओ। अगर मैं, हमें 6 सॉल्यूशन निकालने हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर देती हूँ, 0 पुट कर देती हूँ, सॉरी 0 नहीं 2। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर देती हूँ तो ध्यान से देखेंगे फिर क्या हो रहा है हमारे पास। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो y की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 2, दैट इज 2। y की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 2। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया 2,2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देती हूँ तो कितना हो जाएगी? y की वैल्यू 6 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज व्हाट, 3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3,3 अपॉन 2। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है यहाँ पर? सिमिलरली अगर मैंने x की जगह पर माइनस का 3 रख दिया, अगर x की जगह माइनस का 3 रख दिया तो y कितना हो जाएगा? 6 प्लस का 3 अपॉन 2, दैट इज 9 अपॉन 2। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो गया? दैट इज -3,
9/2। क्या हो गया? -3,9/2 एवरीबॉडी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सोल्यूशन आ गया। अब एक और निकाल दो। अगर मैं x की जगह -1 पुट कर देती हूँ तो y कितना हो जाएगा? 6 प्लस का 1/2 दैट इज 7/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1, 7/2। तो देखो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल, एनीथिंग इज पुट, यस यू कैन पुट एनीथिंग, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अगर कभी आप कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका और आपके फ्रेंड का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है इसमें। ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका और आपके फ्रेंड का आंसर मैच नहीं किया लीनियर इक्वेशन के केस में, सॉल्यूशन के केस में, तो दैट मींस एवरीवन कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, मैम साइड हो जाती हैं, जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। हमने जितना भी यहाँ पर सोल्यूशन लिखा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। मेरी नजरें चैट बॉक्स पर है और मैं साइड हो गई हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। 6 सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर निकाले हैं। एक है 0,6, एक है 1,5/2, other one is 2,2, fourth one is 3,3/2, fifth one is -3,9/2, and the next one is -1,7/2. Come on. Come on, faster, quicker, everyone. जल्दी से नोट डाउन कर लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। कम ऑन बच्चा लोग, फास्टर, जल्दी जल्दी से बताएंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है इतने पोर्शन में? सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? अगर नोट डाउन कर लिया है तो मेरे को यहाँ लिखो चैट बॉक्स में कि मैम नोटेड। सभी लोग अगर लिख लिया है तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में कि मैम नोटेड। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछिए। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीवन। कम ऑन। यस केशव, प्राची, रिस्पॉन्ड, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो। अगर लिख लिया है तो नोट डाउन लिखो, नहीं लिखा है तो बताओ चैट बॉक्स में। कम ऑन, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैम एक बार वापस समझा दो। देखो केशव, क्या करना है आपको, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली 6 - x/2। अब आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी जो मन में आ रही। हमें क्वेश्चन में गिवन था 6 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने, तो आप कोई भी वैल्यू रख दो x की जगह पर, उससे आपने y की वैल्यू निकाली, तो आपके पास जो ये सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ना, अगर आप इनको वापस से इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उस लीनियर इक्वेशन के यू आर हैविंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट है फॉर दैट गिवन पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गई कहानी? आगे बढ़े। कैन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट? Yes ma'am, noted, wonderful. Ma'am in first solution y we multiply by 0. बेटा खुशी, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी थी ना, इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप x की वैल्यू क्या डाल रहे हो। यहाँ पर मैंने 6 अलग अलग केसेस बनाए हैं जिसमें 6 अलग अलग वैल्यूज गई है। पहले केस में x इक्वल टू 0 गया है, तो जहाँ पर 6 - x/2 था, जस्ट अ सेकेंड, अपॉन 2 नहीं किया है हम लोगों ने, ओके, अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो 0,3 आएगा। हाँ, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर 6 - x की जगह पर 0 रख दिया। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, इसको मैं साफ साफ लिख देती हूँ। हाँ देखो, x की जगह पर हमने 0 पुट किया, 6 - 0/2 सॉल्व करेंगे, 6/2 दैट इज 3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,3। अच्छा यहाँ पर लिखा है, पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,3 एवरीवन। दिस इज हाउ यू गाइस हैव टू सॉल्व दिस अप। फर्स्ट वाला केस रॉन्ग, हाँ बेटा करेक्ट कर दिया, वो यहाँ लिखा 3 था, वहां पे नोट 6 हो गया था।
देख के बताओ अभी, ठीक है? लक्ष्य, इज इट करेक्ट नाउ? अभी कोई डाउट, अभी कोई कंफ्यूजन? इज इट करेक्ट नाउ? जल्दी से कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स में, यस और नो। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, पूछो बेटा लोग। अगर आप पूछोगे नहीं तो प्रियल मैम को कैसे पता चलेगा कि डाउट में हो? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज सेइंग इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 आपके पास गिवन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन जो गिवन है 2x + 3y इक्वल टू k, इसमें जो x और y की वैल्यू गिवन है दैट सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही है, या मैं बोलूं वो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन दे रही है। तो फिर हम क्या बोलना है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k? ध्यान से देखेंगे। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, बच्चों अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास? आप सब लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो इसको, और अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जाओ, ब्रिंग अप योर नोटबुक एंड पेन। अगर अभी तक कॉपी और पेन नहीं है आपके पास तो ब्रिंग अप योर नोटबुक एंड पेन एवरीवन, दैट इज इंपॉर्टेंट। कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी से। अब इसको सॉल्व करना है फटाक से। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देना है, जो भी वैल्यू गिवन है। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1, कितना हो गया? 4 + 3 इक्वल टू k, और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा लोग? k की वैल्यू आ गई आपकी 7। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? प्लीज डू लेट मी नो, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। एवरीबॉडी जल्दी से बता दो, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? अभी क्लियर कर देते हैं। यस लक्ष्य, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बच्चा लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच वी आर गोइंग टू सी मोर क्वेश्चंस लाइक इट। हो गया नोट डाउन? चलिए, the next question is right here where x is equal to 2k minus 1, y equal to k, and the equation given to you is 3x minus 5y minus 7 equal to 0. You have to calculate the value of k. आप लोग खुद से solve करो इस question का. I am not going to solve this up. You guys just try to solve this question by your own. आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ किससे सॉल्व होगा, किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरीबॉडी एवरीबॉडी खुद से एक बार ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो व्हाट इज द आंसर कमिंग। द वैल्यू ऑफ x इज, the value of y is, the equation given to you is 3x minus 5y minus 7 equal to 0. 3x minus 5y minus 7 equals to 0. Start putting up the values and do let me know कहीं कोई confusion है, कहीं कोई doubt है, तो Priyal ma'am will gonna love to clear that up for you all. Come on. Come on, come on, come on, everyone, quicker, faster. इसको सॉल्व करो। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, पहले आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर कमिंग। नहीं होगा तो फिर प्रियल मैम बताएंगी कि क्या आएगा आंसर। एक बार खुद से ट्राई तो करो, एक बार खुद से ट्राई तो करिए सभी लोग। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्टर एवरीवन, try to solve it by yourself and tell me what is the answer coming. ओके चलिए अब सॉल्व करते हैं। हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो तो इसका आंसर मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए।
3 2 जा 6k, 3 into -1 that is -3, -5k -7 equals to 0. 6k -5k 1k -10 equals to 0. k is equal to 10. How many of you guys are getting the same answer? Very good, Laksh. Your answer is absolutely correct. प्राची 7 कैसे आ रहा है? नो नो नो, 7 तो नहीं है आंसर, गलत हो गया. 7 कैसे आ रहा है आंसर? k की वैल्यू तो 10 आ रही है, hence the value of k is hence the value of k is 10. k की वैल्यू क्या है बच्चे लोग? k की वैल्यू आपकी 10 है. क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? यू गाइज आर फ्री टू आस्क. आई वुड लव टू क्लियर इट अप. एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी जल्दी से बताओ. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी क्लियर कर देते हैं. जल्दी से पूछ लीजिए. k 8 कैसे आ रहा है प्राची? अगेन रॉन्ग. 8 भी नहीं आ रहा, k की वैल्यू तो 10 आ रही है. चेक करो. हमने नॉर्मली बस x की जगह पर 2k -1 पुट कर दिया, y की जगह पर k पुट कर दिया, और जैसे कि हमारी पूरी इक्वेशन k सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो गई और हमने नॉर्मल इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व किया. 6k -5k 1k हो गया, -3 -7 -10 हो गया, इक्वल्स टू 0. k की वैल्यू कितनी हो गई? k की वैल्यू आपकी 10 आ गई. भाई सबके अलग अलग आंसर कैसे आ रहे? केशव कह रहे हैं -10 आ रहे. -10 कैसे आ रही है बेटा केशव आपकी? प्राची बोल रही है k की वैल्यू 8 आ रही है और केशव कह रहे हैं कि k की वैल्यू -10 आ रही है. हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल कैसे है ये दो बच्चों की अलग अलग वैल्यूज आना? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है. एक बार खुद से ट्राई करो. यस प्राची, सॉल्व इट अगेन. दोबारा से सॉल्व करो और जब तक k की वैल्यू 10 नहीं आ जाती तब तक सॉल्व करो. k की वैल्यू -10 नहीं है केशव. बताओ समझ में आ गया और शुड आई री एक्सप्लेन इट टू यू? समझ में आ गया है और शुड आई री एक्सप्लेन इट टू यू? एवरीबॉडी कम ऑन टेल मी. अंडरस्टूड इट वेल? आ गया सभी को समझ में? कोई दुख तकलीफ नहीं है? पक्का? थम्स अप दोगे नहीं जब तक मेरे को नहीं पता चलेगा. थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में. अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फट से जाओ और थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, सो दैट प्रियल मैम को कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है. एवरीवन चलिए, तो फिर इसी के साथ मेरे को आई एम होपिंग कि सभी को समझ में आ गया है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन. ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था क्या क्वेश्चन बच्चों? नहीं किया था क्या? कर लिया था कि नहीं किया था बताओ? थम्स अप्स आ गए. ठीक है, नहीं किया था, दोबारा कर लेते. चलो. द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन. 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड दैट ऑफ द बॉल पेन टू बी y. ठीक है, इतनी सारी चीजें तो गिवन ही है तो लिख देते हैं इसको. Let the cost of pencil be x rupees. हमने मान लिया कि पेंसिल की कॉस्ट जो है बेटा वो x रुपीस है. ठीक है, अब बॉल पॉइंट ही ले लेते हैं. बॉल पेन की हमने कॉस्ट ले ली 5 रुपीस. ठीक है, अब आगे बढ़ो. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो फिर हम इसे कैसे देखेंगे? देखो जरा क्या कह रहा है. द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन. द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, the cost of 5 pencil is equal to the cost of 2 ball pen is equal to the cost of 2 ball pen. और हमारे पास कुछ गिवन नहीं है तो बस इक्वेशन क्या हो गई?
5x इज इक्वल टू 2y, इसको अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगी 5x माइनस 2y इक्वल टू 0. Here is the equation. Hence the equation, the statement of the given problem is represented by 5x minus 2y equals to 0. Understood or not? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अभी बताओ. I would love to clear it up. जल्दी से बताइए. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेफ्ट, इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट, आई वुड लव टू क्लियर इट अप. लेकिन आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि समझ में आया या नहीं आया. कम ऑन फास्टर. हाउ टू प्लेस अ ग्राफ नाउ. ये है आपका ग्राफ. दोबारा से बनाते हैं. ये आपकी ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. ठीक है. 1 3 4 5 6. एज फॉर द गिवन सॉल्यूशन आपको क्या करनी है, आपको वैल्यूज प्लेस कर देनी है. यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाएगी 1 2 3 4 5. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर. चलिए इसी के साथ ये -1 -2 -3 -4 -5 हो गया. कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसी के साथ यहाँ पर -1 -2 -3 -4. हमारे पास माइनस का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम माइनस की वैल्यू पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. अब स्टार्ट पुटिंग इट अप. अगर मैं पहला पुट करूं दैट इज 0,3. लेट मी चेंज द कलर. 0,3. 0 विल बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड 3 विल बी हियर ऑन द वाई एक्सिस. ये आपका कोऑर्डिनेट है 0,3. आगे बढ़ जाओ. 1,5. 1 आपको करना है एक्स एक्सिस पर और y करना है आपको 5 करना है y एक्सिस पर. तो ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा बेटा. अरे कुछ यहाँ आएगा. दैट इज 1,5. नेक्स्ट वन इज 2,7. अरे भाई 2,7. अब 7 तो मैंने बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं. रुक जाओ. यहाँ x की जगह 2 की जगह कुछ और रख लेते हैं, जिससे हमने जो ग्राफ बनाया उसी के हिसाब से वैल्यू आ जाए. नहीं तो फिर ग्राफ को पूरे को चेंज करना पड़ जाएगा. अगर मैं x की जगह बेटा -1 रख देती हूँ तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस का 3 दैट इज व्हाट 1. राइट. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस का 3 दैट इज 1. तो हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज -1,1. तो ये तो हम पुट कर सकते हैं इजिली. अब यही पुट कर देते हैं. -1 एक्स एक्सिस पर और 1 वाई एक्सिस पर. तो कुछ यहाँ पर पॉइंट आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जरा. कुछ यहाँ पर पॉइंट आ रहा है. यस और नो. इतना समझ में आया. मैं चार्ट्स पढ़ लेती हूँ मेरा एक बार. जस्ट अ सेकेंड. इतना बताओ पहले, इतना सभी को समझ में आया या नहीं आया. अगर इतना क्लियर हो गया है तभी प्रियल मैम आगे बढ़ेंगी, नहीं तो फिर नहीं. Come on, faster, everybody. इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes or no? चलो, आई एम होपिंग कि इतना सभी को समझ में आ गया. अब हम अगर इसकी स्ट्रेट लाइन देखो, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है. क्या बोला मैंने, लीनियर इक्वेशन की हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी. इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग. अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equal to 2. अगर x equal to 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी. अगर x equal to 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी. अब हमें यहाँ पर कहीं टच कर देना है, परपेंडिकुलर करो इस लाइन से टच करते हुए. तो y की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो यहाँ कहीं पर होगी. अगर मैं ये 6 लेती हूँ तो ये 7 हो जाएगा. राइट. तो हमारा जो पॉइंट होगा दिस विल बी योर 2,7. तो y की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी. अगर x इक्वल टू -3 है, ठीक है, x इक्वल टू -3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू -3. अब मुझे यहाँ पर ये टच करना है. कहाँ, लाइन तो मेरी डाउनवर्ड जा रही है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी और जहां पर भी मेरी लाइन मीट करेगी, समझ रहे हो, जहां पर भी लाइन मीट करेगी दैट विल बी द पॉइंट बच्चों, दैट विल बी द पॉइंट. तो -3 कुछ यहाँ पर पॉइंट आ रहा है.
और ये क्या है, ये आपका -3 है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा -3, -3। तो हम यहाँ लिख देंगे व्हेन फर्स्ट x equal to 2, y will be equal to 7, the coordinate will be 2, 7, and second when x equal to -3, so y is also equal to -3, so the coordinate is -3, -3. This is how you guys have to draw the graph. इस तरीके से आपको आपका पूरा ग्राफ बनाना है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट इसमें, आप मेरे से पूछिए। I would love to clear it up. Everybody come on quicker, फास्टर, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एवरीबॉडी कम ऑन, कि किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, इस तरीके से आपको ग्राफ प्लेस करना होता है। लेट मी चेक, सभी को समझ में आया? लीनियर ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। यस बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, मैं साइड से हो जाती हूँ। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, इट इज अमेजिंग देन। अगर ग्राफ पेपर है तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, ठीक है? चलिए, तो बच्चों इसी के साथ आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, ट्राई बाय योरसेल्फ। नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट। और इस क्वेश्चन को ट्राई करना, जैसे मैंने समझाया बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मोर क्वेश्चंस अबाउट इट, कि आपको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ आई वुड हैव टू रैप द क्लास, बिकॉज लाइक नेक्स्ट 10 मिनट्स में आई एम हैविंग माय अनदर क्लास विच इज फॉर क्लास 10। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, दैट यू हैव टू मेक अ ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2x + 3y = 11 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x = 7 एंड x = -8, y की वैल्यू क्या होगी। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड टू ज्वाइनिंग द क्लास। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। See ya, bye.